वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। अमीर बलाच कत्ल केस के जो मरकज़ी मुलजिम है टीफी भट्ट, उनको कल सुपुर्द खाक कर दिया गया और आज गोगी भट्ट की भी ज़ेरे समाअत अदालत में ज़मानत के हवाले से केस लगा हुआ था। वो केस क्या बना और आज की समाअत में क्या हुआ, हमारे साथ हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हारून भाई मौजूद हैं। सर, पहले तो बड़ा शुक्रिया। हारून भाई, क्या अपडेट नज़र आ रही है इस केस में? नातिक, दो चीजें हैं। अमीर बलाच का कत्ल होता है, उसका एक मुकदमा दर्ज होता है। इस कत्ल में अब तक कितने लोग मारे जा चुके हैं पता आपको? 5। अमीर बलाच तो मारा गया, ठीक है। मौके को बड़ी शूटर मारा गया। सही है। 2। कुछ अरसे के बाद मारा गया एहसन शाह। ठीक है। 3। फिर उसके बाद मारे जाते हैं जावेद भट्ट साहब। ठीक है। और अब टीफी भट्ट। सही है। एक कत्ल 5 जिंदगियां ले जा चुका हुआ है। ठीक है। ठीक है। और अब इस सूरत हाल के अंदर अब आप क्या देखेंगे? टीफी भट्ट का पुलिस मुकाबला हो गया, हलाकत हो गई, कल दफना दिया गया, काम खत्म हो गया। गोगी भट्ट को नामजद कर दिया। देखिए, कानून के अंदर इतनी जड़ें हैं, इतने चीजें मौजूद हैं कि आप उसमें से निकल नहीं सकते। लाश नहीं दी जा रही है, फला नहीं किया जा रहा, कल लाश भी घर पहुंच गई। अब लाश किस मुआहदे के तहत पहुंचती है, लाश क्यों दी गई, कैसे दी गई, या तो उसके घर वाले जानते हैं या जिस कदावर शख्सियत के साथ उनकी बातचीत हुई उस मामला। लेकिन अगर हम गोगी की तरफ जाते हैं, गोगी भट्ट को का जो किरदार है ना, इस सारे मामले पहले दिन से ही मशकूक है। ठीक है। मुतनाज़िया भी है, मशकूक भी और मुतनाज़िया भी। मशकूक इस तरह से कि गोगी भट्ट खुद कहता है कि जनाब मेरा तो इससे ताल्लुक ही नहीं मामले से। किया होगा तो तीफी ने किया होगा, मेरे इल्म में नहीं, मेरी तो तीफी से भी बोलचाल नहीं है। पहले दिन से बात करता आ रहा है। मुतनाज़िया कब होता है? पुलिस की रिपोर्ट आती है जेआईडी की। ठीक है। उसके अंदर कहा जाता है कि टीफी भट्ट इस केस का मरकजी मुल्ज़िम है, गोगी भट्ट के इस केस में मुलव्वस होने से मुताल्लिक कोई सबूत नहीं मिले। ठीक है। पहली जेआईडी रिपोर्ट। ठीक है। उसके बाद चीजें मुतनाज़िया हो जाती। ठीक है। हमने देखा कि जनाब उसने अपनी अबूरी जमानत दायर की, वहां पे पुलिस की रिपोर्ट आ गई 109 की कि ये मुशावरत में शामिल है। हमने देखा कि अगली पेशी के ऊपर पुलिस की रिपोर्ट आ गई 114 की, मौके का मुल्ज़िम है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब जो मैंने आपको बात की, मशकूक और मुतनाज़िया दोनों सूरतें आ गई। अब क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, कब चलेगा, ये कहलाता मामला चलेंगे। लेकिन आज की सूरत हाल ये रही है कि टीफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद जो एक मुकदमा दर्ज किया गया कोट सफदर थाने में रहीमिया खान में, ठीक है, उसमें ये जो मुद्दई है वो डीएसपी सीटीडी है। उनकी मुद्दईयत मुकदमा दर्ज हुआ कि गाड़ी आई और 2 गाड़ियां आई, फायरिंग की, टीफी भट्ट को वो अपने साथ छुड़ाकर वापस ले गए। ठीक है। हथकड़ियों समेत उसका मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया और उसमें जो नामजद किया गया है वो किया गया कि शायद गोगी भट्ट शामिल है। सही है। ठीक है। अब मुझे बताएं कैसे ये मुमकिन था कि गोगी भट्ट जो है आज अपनी जमानत के लिए वहां पहुंचा? उसने तो जमानत करवाई हुई है अपनी चूंग के मुकदमे में, जो अमीर बलाज वाला। ठीक है। इस मुकदमे में तो जमानत ही नहीं है। अगर इस मुकदमे में जमानत लेनी भी थी तो फिर वो कहीं से किसी भी दूसरी जगह से शहर से प्रोटेक्टिव बेल करवा कर यहाँ पर आता। ठीक है। और यहाँ सेशन कोर्ट में पेश हो जाता। जब ये वकूआ हुआ और ये मुकदमा दर्ज हुआ तो साथ ही सीटीडी लाहौर ने यहाँ गोगी भट्ट के घर पर भी छापा मारा। सही है। सोशल मीडिया की खबर तो ये है कि उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ठीक है। उसके घर वालों ने भी ना तस्दीक की, ना तरदीद की, ना पुलिस ने तस्दीक की, ना तरदीद की। अच्छा हारून भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, आप उनके जनाजे पर भी वहाँ पर मौजूद थे, क्या आपकी उनके भाई से बात हुई है गोगी भट्ट के हवाले से कि वो किसकी तहवील में है या वो गायब है? देखिए, वो मैंने वही बात की कि वो तो अभी भी कहते हैं जी हमें तो नहीं पता। हम इल्जामात की जो है ना, एक वो अलहदा वॉर से कह लें वो चलती है, प्रोपेगेंडाज किए जाते हैं। वो कहते हैं पुलिस की तहवील में, पुलिस कहती है हमारी तहवील में नहीं है। सही है। अब सूरत हाल ये है कि जब वो आज पेश नहीं हुआ तो पहले तो केस इंतजार में रखा गया, जो अदालत का तरीकाकार होता है, कानूनी तरीकाकार कह लें, एसओपीज कह लें उन्हें। फिर उसके बाद उनके वकील पेश हुए, उनका मजीद रख लें। अल्टीमेटली ये इंटरम का एक टाइम होता है, ये कुछ शाम 5 बजे तक नहीं रखी जाती। अगर 5 बजे तक भी रखनी है कोर्ट के टाइमिंग तक तो उसके लिए एक सॉलिड रीजन देना पड़ता है। ठीक है। कि मेरा बाप मर गया, बाप माँ मर गई, मेरी टांग टूट गई, मैं कहीं फंस गया, मैं ये हो गया। बहुत सॉलिड रीजन आके वकील देता है। आज कोई सॉलिड रीजन नहीं दी गई। ठीक है। जिसके बाद आदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज होनी थी। तो गोगी भट्ट की जमानत खारिज हो गई। गोगी भट्ट की जमानत भी है वो खारिज हो चुकी है। ठीक है। अब वो पुलिस को 2 मुकदमा में मतलूब है। ठीक है। चूंग का मुकदमा अमीर बलाच के कत्ल का, बिल्कुल, और दूसरा मुकदमा जो कोर्ट सफदर में दर्ज हुआ। आज कोर्ट सफदर वाला मुकदमा में वो मतलूब है रहीमिया खान पुलिस को। सही है।
समझ कि रहे वो बात? छुड़ाने की उन्होंने कोशिश की। हाँ, वो मुकदमा वहां दर्ज हुआ है ना, तो वो वहां के लोगों का मतलूब होगा, वो वहां पुलिस आएगी और आगे रेड रूट कर लेगी, जो भी कुछ होगा। लेकिन हो गया, वो यहाँ पे आगे, वो यहाँ से भी पकड़ के दे देंगे उधर, हम्म। कुछ भी अच्छा सूरत हाल हारून बन भाई, सकती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे केस में सीसीडी का बड़ा अहम किरदार रहा है, क्योंकि आप पहले बात करते रहे कि यार इतना बड़ा केस नहीं है, सीसीडी की तरफ नहीं जाएगा ये सारी चीजें, लेकिन अब बड़ा चली गई है। केस तो था भाई, बड़ा केस था लेकिन उस तरफ नहीं जाएगा, पहले सीसीडी दिन की जानिब नहीं जाएगा केस। पहले दिन से हाई लेकिन प्रोफाइल केस है, हम्म, और सोशल मीडिया की कंपेन थी। ये आप इस चीज को दाद दें बलाच फैमिली को, उसके भाई अमीर मौसब को, कि उन्होंने इस वाक़े के बाद से लेकर आज के दिन तक अपनी कंपेन बंद नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया की एक भरपूर कंपेन जो है वो जारी रखी, हम्म, और जो सीसीडी बनी तो उन्होंने पहला मुतालबा ये किया कि सीसीडी को केस दिया जाए, सीसीडी करे। हम्म, अब सीसीडी जब चीज़ें चलनी शुरू हुई और सीसीडी ने जब ये खबर सामने आई कि तीफी भट्ट गिरफ्तार हुआ है, तो फौरी तौर पर एक चीज़ और सामने आ गई कि तीफी भट्ट की गिरफ्तारी सीसीडी ने मांग ली लाहौर पुलिस से, और कहेगा जी हमें दे दें। फिर सीसीडी लेने के लिए भी गई, वहां पर जिस बंदे ने गिरफ्तार किया खालिद वरेया डीएसपी गुजरांवाला है, वो भी सीसीडी के हैं, अच्छा उन्होंने गिरफ्तार किया। उसने ही गिरफ्तार किया ठीक है। था तीफी को। वही लेकर पाकिस्तान भी पहुंचा, कराची लैंड हुआ, फिर कराची से बाई रोड यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, रास्ते में वकुआ हो गया और ये सब चीजें चली। सीसीडी का से मुतल्लिक जो है ना, पहले दिन से चीजों को कोशिशें की जाती है कि सीसीडी को दिया जाए। देखिए जो मुद्दई पार्टी होती है ना, उसकी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा होती है, तो उनकी तो ख्वाहिश थी कि भी सीसीडी को दें। ठीक है। अब सीसीडी को ऑफिशियली दिया नहीं दिया, जो भी गया सीसीडी में ले लिया, ये भी चीजें मौजूद है। लेकिन सीसीडी ने इस बारे से फिर अपनी प्रेस रिलीज भी जारी की थी कि जी हम उसको लेकर आ गए हैं और अब ये तमाम चीजें रहेंगी, तफ्तीश करेंगे, अदालतों में पेश करेंगे। आपने कहा था कि परसों लोग जब ये खबर सामने आई थी गिरफ्तार पाकिस्तान ले आए, तो लोग सेशन कोर्ट पहुंच गए थे उसके हाथ में। अच्छा ठीक है, वो ताजर बरादरी भी काफी ज्यादा जनाब वहाँ पे पेश करेंगे तो हम भी अपनी हाजिरियां लगवाएंगे टीवी के सामने, ठीक है। भट्ट साहब असी मौजूद है, ठीक। लेकिन वो सारे का सारा धरे का धरा रह गया। खबर ये आ गई कि वो इस जहांबानी से कूच कर चुके हैं। अब आगे इस सूरत हाल को मैं जो देखता हूँ ना, कि ये खौफ के साए जो हैं, अब वो पार्टियों की दुश्मनी की हद तक तो शायद फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है। खौफ के साए किस तरह तरीके से और कितना अरसा मंडलाएंगे। वो कहते हैं ना कि सज्जन मार जाए और दुश्मन मार जाए तो खुशियां नहीं, सजना में टूट जाना। तो लेकिन ये एक बड़ी अच्छी चीज थी कि उधर कोई ढोल धमाका, कोई ऐसी हरकत नहीं की गई। अच्छा हारून भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि कल एक खबर सामने आती है सोशल मीडिया के ऊपर कि मजंग के इलाके के ऊपर जो गोगी भट्ट का पुराना घर है, भाई घर है, वहां पर भी फायरिंग होती है। तो क्या लगता है इस हवाले से क्या तफ्तीश हो रही है, या अमीर बलाच के जो भाई हैं उनको भी शामिल तफ्तीश करने का इरादा रखते हैं वो इस हवाले से? वो ये सब आम सी बातें हैं, किसी ने आगे फायरिंग कर दी, किसी ने क्या किया, शायद कोई एक ऐसा गरीब पर्सन होगा मुतासरा फरीक, ठीक है, तो उसने जो है वो अपना गम और गुस्सा निकाल लेंगे कि चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं, ठीक है, वो पहुंच गया जाके उसने फायरिंग कर। अब तीफी तो चला गया, गोगी रह गया, गोगी या उसके घर वालों की जाने से कोई दरखास्त दी गई नहीं। तो ये इस तरह की सूरत हाल बनती है ऐसे मामला के अंदर कि कोई आगे फायरिंग करके हेलमेट वाला चला गया, पिस्तौल भी उसके पास ही सब कुछ था, लेकिन इसमें कुछ बनेगा नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा हारून भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, अगर गोगी अदालत में पेश होता है और एक वैलिड रीजन देता है कि मैं इस वजह से तो बहाल हो जाएगी, ठीक है, या उसको भी एनकाउंटर की तरफ चीजें आपको नजर जाती नजर आ रही है? कह सकते कि एनकाउंटर होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, क्योंकि वो तो मंजर आम पे तो नहीं है। कानूनी तौर पर देखे ना, उसके पास ये रेमेडी है, वो आगे सॉलिड रीजन देता है कि जनाब मैं फलानी जगह पे रह गया था, फंस गया था, अदालत उसका ये हक बहाल कर देती है। तो होता अगर अभी तक करना होता उसके वकील जो है वो ये अदालतों को बता तो कैंसिल होगी ना, ये जो ऑर्डर आया है इसके इमरान खान की देख रहे हैं ना मिसाल, आपके सामने मौजूद है। 9 मई के बेशतर केसेस में वो इश्तिहारी हो गया किस्म का, उसने यहाँ दरखास्त दायर की एडीसी के अंदर, फिर उसकी जमानतें बहाल हुई, ठीक है, तो कैंसिल हो गई थी ना। वो देखिए बहन मैंने तो पढ़ लिया, मैं क्यों नहीं आना। चले यही सूरत है कि इसको भी कह देंगे यार मुझे अगर पकड़ लिया था या मैं डर से बोझ हो गया था, वो यहाँ के सॉलिड रीजन देगा, अदालत बहाल कर देगी बात। चले हारून भाई, बड़ा शुक्रिया, हमारे साथ हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हारून भाई मौजूद थे। और आज की जो अपडेट ये है कि गोगी भट्ट उनकी भी जमानत मुस्तरद कर दी गई है। इस केस में क्या अपडेट होती है आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।